नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अपना एमपी में सबसे पहले खबर भोपाल से, बड़ी खबर है। विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख बढ़ाई गई है। 13 से 17 सितंबर तक अब ये सत्र आयोजित होगा। थोड़ी देर में इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। 25 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होना था, लेकिन अब तारीखें बदली गई हैं। अब 13 से 17 सितंबर यानी कि 5 दिन का ये सत्र आहूत होगा, आयोजित किया जाएगा। थोड़ी देर में इसके लिए अधिसूचना भी जारी होने वाली है। पहले 25 जुलाई से दरअसल 5 दिन का विधानसभा सत्र शुरू होना था। हालांकि इस पर भी जमकर सियासत हुई कि केवल 5 दिनों तक ही क्यों सत्र बुलाया जा रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार मांग की गई थी कि सत्र की तिथियां बढ़ाई जानी चाहिए। अब तिथि तो नहीं बढ़ी, मियाद तो नहीं बढ़ी सत्र की, लेकिन तारीखें जरूर बदल गई हैं। अब जुलाई नहीं बल्कि 13 से 17 सितंबर तक ये सत्र आयोजित किया जाएगा। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। तो विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों में तब्दीली की गई है, तारीखों में बदलाव किया गया है। अब 13 से 17 सितंबर तक ये सत्र आयोजित किया जाएगा। कुछ ही देर में अधिसूचना भी इसके लिए जारी होने जा रही है। ये बड़ी खबर, अहम खबर है। और इससे पहले आपको याद दिला दें कि 25 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होना था, लेकिन अब तारीखों में बदलाव किया गया, तब्दीली की गई है। अब जुलाई नहीं बल्कि सितंबर में 13 से 17 सितंबर तक मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा। शरद श्रीवास्तव न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, मुख्य वजह क्या है, क्यों तब्दीली की गई तारीखों में? देखिए, बिल्कुल इससे पहले जो सत्र की अवधि निर्धारित की गई थी वो 25 से 29 तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में अभी जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो पंचायत चुनाव की वो चली रही है, क्योंकि नतीजे भले आ गए हों, उसके बाद में जो अध्यक्ष हैं उनका जो निर्वाचन है वो प्रक्रिया चलेगी। और वो उम्मीद है कि 29 तारीख तक वो प्रक्रिया चलने की संभावना है। तो ये जो पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, इस वजह से कुछ दिनों पहले ही जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं उनका ये बयान भी सामने आया था कि विपक्ष यानी नेता प्रतिपक्ष से भी इस संबंध में बातचीत हुई है और सहमति बन गई है कि जो सत्र है उसकी अवधि को बढ़ाया जाए, सत्र की अवधि की तारीख को बढ़ाया जाए। तो वही जो है अब सामने आया है और तारीख बढ़ गई है। जो नई तारीख है वो सत्र की, मानसून सत्र की, वो 13 से 17 सितंबर होगी। थोड़ी देर बाद ही इसकी जो अधिसूचना है वो जारी होने की संभावना है, लेकिन ये निर्धारित हो गया है कि जो सत्र है वो अब सितंबर में होगा, 13 से 17 तारीख के बीच होगा। जी बिल्कुल। मानसून सत्र के एक्सटेंड का आप जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता से चर्चा हुई थी, लेकिन चर्चा तो इस बात की भी थी कि विपक्ष ये भी मांग कर रहा था कि मियाद भी बढ़ाई जाए, 5 दिन नहीं बल्कि कम से कम 15 से 20 दिन का होना चाहिए। उस पर कोई फैसला आखिरकार नहीं हो पाया। शरद, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी ये मांग उठाई गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सत्र है उसकी अवधि जो है वो बढ़ाई, जो सत्र की अवधि है उसमें दिन ज़्यादा होने चाहिए उसकी अवधि को, लेकिन उस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। और जो तय किया गया है वो जो पहले दिन निर्धारित थे उन्हीं को है, लेकिन बस 25 से 29 के बजाय 13 से 17 के बीच होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बार फिर स्थानीय लोगों से चाय पर चर्चा की है। उनका चाय पर चर्चा का ये कार्यक्रम सुबह 12 नंबर स्टॉप स्थित उसी मल्टी परिसर में हुआ, जहां सीएम ने नगरीय निकाय चुनाव में अपार जन समर्थन के लिए जनता का आभार जताया। सीएम ने कहा कि नेता चुनाव के पहले तो आते हैं मगर चुनाव के बाद भूल जाते हैं, इसलिए मैं चुनाव के बाद भी आया हूं। साथ ही सीएम ने रहवासियों द्वारा गुंडागर्दी की शिकायत पर पुलिस चौकी बनाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस वालों से उन्होंने कहा कि टाइगर नाम के बदमाश को डंडे मारकर ठीक कर दो, असली टाइगर यहां है तो दूसरा टाइगर यहां कौन शराब और पाउच बेच रहा है। सीएम बोले, पूछूंगा क्या काम हुआ।
रेखा श्रीवाल जी, अभिषेक जी, रईस खान जी। यहाँ की जनता परेशान है गुंडे बदमाशों से, मुझे बताया है। एक बात तो यहाँ चौकी परमानेंट और दूसरे डंडा लेके निकल कर वो सही कर दो सब कुछ। मैं निर्देश दे रहा हूं। देखो ऐसा होता है कि नेतागण चुनाव के पहले तो आते हैं, सभाएं करते हैं, बातचीत करते हैं और चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं यहीं आया था चाय पीने, तब आपने कई चीजें मुझे बताई थी। आज मैं फिर आया हूं, परसों चुनाव के रिजल्ट आए और इतनी याद आ रही थी आपकी कि शिवराज बोर्ड के पहले तो चाय पिया है, अब जाके चाय पियो ना, जनता ने जिता दिया है। ये जरा देख ले कौन है टाइगर फाइगर, असली टाइगर पे अंदर जाके कहा के टाइगर फाइगर आएगा। ये कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउच पाउच जब करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको, साफ करो, मैं तो छोड़ना नहीं है। और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राघवगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस के मात्र 3 पार्षद चुने जाने पर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि इसे कहते हैं दिग्गी तले अंधेरा। वहीं ग्वालियर में महापौर पद पर कांग्रेस की जीत पर उन्होंने कहा कि नगर निगम परिषद में हमें बहुमत मिला है, हार की समीक्षा तो हमेशा करनी ही चाहिए। क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। समीक्षा तो कहीं भी हार हो, वैसे हमें बहुमत मिला है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर में बहुमत मिला है, लेकिन समीक्षा तो हमेशा करनी ही चाहिए। दिग्गी तले अंधेरा आपने पहले सुना होगा, दिया तले अंधेरा। हैरत की बात है कि जिस राघवगढ़ नगर पालिका से अपने राजनीतिक कैरियर की उनने शुरुआत करी थी, उस नगर पालिका में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और उसके बाद भी भाई खुश हैं। वैसे दिग्विजय सिंह जी की गलती कम लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टिकट कमलनाथ ने बांटे, तो कमलनाथ ने बांटे हैं तो राजगढ़ में भी उनने ही बांटे होंगे, तो कमलनाथ जी के टिकट जैसे होना चाहिए वैसे निकले राजगढ़ में भी। और मुरैना से बड़ी खबर है, सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर अपहरण का मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह पर भी अपहरण का मामला दर्ज किया गया। जौरा जनपद की नवनिर्वाचित सदस्य के बेटे के अपहरण का ये मामला है। संपतिया कुशवाहा के बेटे दारोगा कुशवाहा के अपहरण के मामले में 16 जुलाई की रात 10 बजे दारोगा कुशवाहा का अपहरण हुआ था। एक सप्ताह बाद जौरा जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद का चुनाव होना है। दबाव बनाने के लिए दारोगा कुशवाहा को अगवा किया गया था। जौरा थाना क्षेत्र के मुद्रावजा गांव की घटना है ये। रतलाम से बड़ी खबर है, दिल्ली मुंबई रूट पर दाहोद के पास हादसे का मामला। दाहोद के पास मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी। दिल्ली मुंबई रूट की 80 से ज्यादा ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। डाउन लाइन ट्रैक से 12:18 पर पहली मालगाड़ी निकाली गई। अब ट्रैक पर काम अभी भी जारी है। इंदौर पुरी एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों निरस्त कर दी गई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल दिल्ली मुंबई रूट पर दाहोद के पास हादसा हुआ था, मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुधीर, क्या अपडेट है और कब तक कितना वक्त लगेगा दोनों ट्रैक नॉर्मल होने में, सामान्य होने में? देखिए, डाउन ट्रैक से पहली मालगाड़ी निकाली है 12:18 पर। रात करीब 12:30 बजे तक के जो 16 डिब्बे थे उन्हें पटरी पर से हटा दिया गया था। उसके बाद सिग्नल का काम शुरू हुआ था। जो OHE जो ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन है वो बुरी तरह से डैमेज हो गई थी इस पूरे हादसे की वजह से।
तो ओएचई को सुधारने का काम अभी लगातार चल रहा है। तो एक लाइन जो है जो मुंबई से दिल्ली की ओर जाती है डाउन ट्रैक, उसे अभी क्लियर कर लिया गया है, जबकि अप ट्रैक का काम अभी भी जारी है, जो कहीं ना कहीं शाम तक के क्लियर होने की उम्मीद है। खबर यह भी है कि थोड़ी देर बाद एक पैसेंजर ट्रेन को भी वहां से गुजारा जाएगा, क्योंकि यह हादसा रविवार सोमवार की रात हुआ था। करीब 16 डिब्बे मालगाड़ी के बेपटरी हुए थे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हादसे से करीब 90 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई थी। 38 ट्रेनों को यहां पर कैंसिल किया गया था, जबकि 50 से ज्यादा ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया था, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। रात करीब 1 बजे यह भीषण हादसा हुआ था, जिसके बाद रतलाम रेल मंडल के डीआरएम, एडीआरएम से तमाम जितने आला अधिकारी है, जो रिलीफ ट्रेन होती है, उनके साथ मौके पर पहुंचे थे और करीब 12 घंटे की मशक्कत के 24 घंटे की मशक्कत के बाद 16 जो वैगन है उनको हटाकर जो रूट को क्लियर किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है पॉइंट्स होते हैं, सिग्नल होते हैं, उनका काम जो है अभी यहाँ चल रहा है ग्रास रूट लेवल पर। उसके बाद जो है ओएचई का काम वहां पूरा होगा और उसके बाद गुड्स ट्रेनों को यहां से गुजारा जाएगा और उसके बाद पैसेंजर ट्रेनों को लिया जाएगा। थोड़ा वक्त अभी लग सकता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आज शाम तक के ये दोनों ही जो लाइन है अप और ट्रैक दोनों को क्लियर कर लिया जाएगा। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, आशा यही की जानी चाहिए, दोनों लाइनें रात तक, देर शाम तक ये लाइनें क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से जो ट्रेन रूट है वो सुचारू हो जाएगा। शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर दमोह से है, जहां 3 गुल्ली चौराहे पर एक तेज रफ्तार कार उस वक्त डिवाइडर से टकराकर पलट गई जब सड़क पर खड़े आवारा जानवर अचानक कार के सामने आ गए। उनको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि घटना के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कार के ड्राइवर को लोगों ने सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें दमोह से सामने आई हैं, जहां एक जानवर के सामने आने के चलते वाहन उसे बचाने के चक्कर में पलट गया। खबर खरगोन से है, मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया है। ग्रामीणों ने इस बात की पुलिस को सूचना दी है और युवक को उतारने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। सेगांव के केली की ये घटना बताई जा रही है और तस्वीरें देख रहे हैं आप, काफी ऊंचाई पर ये इस वक्त मौजूद है युवक। जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, दरअसल बताया ये जा रहा है कि युवक हो सकता है कि नशे में भी हो और हल्की हल्की बारिश भी वहां पर हो रही है, इसके बावजूद भी वो नीचे उतरने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। पुलिस को सूचना दी गई है ताकि युवक को सुरक्षित नीचे उतारा जाए। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से ये बड़ी खबर है, नशे के सौदागर पर शिकंजा कसा गया है। 8,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया। 2 साल से ये आरोपी फरार चल रहा था। तस्कर से 1 किलो चरस बरामद भी की गई है। तो नशे की बड़ी खेप इसके पास से बरामद की गई है। 8,000 का ये इनामी तस्कर है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और धार से बड़ी खबर है, तेंदुए की दस्तक से सनसनी। अचानक कुएं में एक तेंदुआ गिरा। गांव वालों ने वन विभाग को इसकी खबर दी है। मौके पर वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें धार से सामने आई हैं और नवीन बिहार हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, क्या कोशिशें हो रही हैं इस तेंदुए को यहां से रेस्क्यू के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरी घटना जो है अब से कुछ ही देर पहले सामने आई है, जहाँ पर किसान जो है अपने खेत पर गया था और उसी दौरान जो है तेंदुए की आवाज, उसने दहाड़ने की आवाज जो है उसने सुनी। इसके बाद उसने कुएं में देखा तो कुएं में जो है एक तेंदुआ पड़ा हुआ था और इसके बाद में जो है ग्रामीणों को सूचना दी गई, वन विभाग को सूचना दी गई और देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसके बाद ही वन विभाग की टीम जो है अभी फिलहाल जो है मौके पर पहुंची है। साथ ही इंदौर से रेस्क्यू दल भी जो बुलाया गया है और अभी जो है ग्रामीणों को वहां से कुएं से दूर हटाया जा रहा है। वन विभाग की टीम भी किसी तरह तेंदुओं को बाहर निकालने की जुगत में लगी हुई है। जैसे ही इंदौर से रेस्क्यू टीम आती है, पिंजरा लगा के जो तेंदुओं को बाहर निकाला जाएगा
और तब जाके उसे कहीं सुरक्षित छोड़ा जाएगा। अभी फिलहाल जो है वन विभाग की स्थानीय टीम जो है वो मौके पर है और वो तेंदुओं को पूरी तरीके से देख रही है कि कहीं कोई उसे हानि ना हो, कोई उसे क्षति ना पहुंचाए। जी प्रशांत जी। नवीन तेंदुआ यहाँ पहुंचा कैसे, और अगर इस क्षेत्र में तेंदुए का मूवमेंट है तो फिर लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है या फिर खतरा है उन्हें, क्या कह रहा है वन विभाग? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है टीटीपुरा का है। टीटीपुरा गांव जो है धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू के इलाके में है। मांडू से कुछ ही दूरी पर ये टीटीपुरा गांव बसा हुआ है और टीटीपुरा गांव जो है वहाँ के जंगल में, वहाँ के खेत में ये पूरी घटना हुई है। वो एक कुआं बना हुआ है, कच्चा कुआं, उसमें ये तेंदुआ रात के अंधेरे में जा गिरा है और सुबह जैसे ही ग्रामीणों को पता चला और उन्होंने ये पूरा जो है बिल्कुल वन विभाग की और अब कोशिश शुरू हो गई इसे यहाँ से रेस्क्यू करने की। जी शुक्रिया नवीन पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां दूध और दूध से बने उत्पादों में हो रही मिलावट को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मिलावट पर बड़ा आदेश दिया है। मिलावट के लिए मुरैना जिला बदनाम है, मुरैना की छवि को बदलने की दरकार है, ये कहा है हाईकोर्ट ने। मुरैना से मिलावटी खाद्य सामग्री देश भर में भेजी जाती है। मिलावट करने वाले स्थानों की रिपोर्ट दे प्रशासन, अफसरों की गोपनीय टीम बनाए, ये निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है दुकानों का औचक निरीक्षण करें। एडवोकेट उमेश बोहरे ने ये अवमानना याचिका दाखिल की थी। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये पब्लिक है, पब्लिकली ये बात नोन है, लोग जानते हैं कि मुरैना में या के आसपास के क्षेत्र में जमकर मिलावट होती है, कई खाद्य पदार्थ मिलावट से बनाए जाते हैं। अब स्थिति यह आ गई कि हाईकोर्ट को इस पर निर्देशित करना पड़ा। प्रशासन पूरी तरह से विफल एक लिहाज से हम कहें कि यहां पर नजर आया है। अब एक्शन होगा क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद? बिल्कुल प्रशांत, देखिए कहीं ना कहीं ये जो याचिका थी ये पूर्व में लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुरैना जिले सहित अन्य जिलों में लगातार जो है दूध और दूध से बने उत्पाद जो है मिलावटी आधार पर बेचे जा रहे थे। उस समय हाईकोर्ट ने प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, नाकेबंदी करने का निर्देश दिया था, चेकिंग करने का निर्देश दिया था पूरे जिले के आसपास, लेकिन प्रशासन ने वो नहीं किया था। यही वजह कि उमेश बोहरे जो एडवोकेट है, इन्होंने वापस अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें प्रशासन पर आरोप लगाया था कि इस तरह से मिलावट रोकने में प्रशासन नाकाम है। तो इसी की सुनवाई करते हुए प्रशासन ने सख्त जो है निर्देश दिए। मुरैना कलेक्टर को भी एक तरह से नसीहत दी है कि मुरैना जिले की जो है बदनामी लगातार देश भर में हो रही है और यहाँ से देश भर में दूध से बने मिलावटी सामान बेचे जा रहे हैं, बाहर भेजे जा रहे हैं। तो इनके लिए ठोस कार्रवाई करे प्रशासन और कलेक्टर, गोपनीय लोगों की टीम बनाए जो सर्वे करे, दुकानों पर जाए, देखे कि किस तरह से मिलावट हो रही है। साथ ही उन्होंने सभी डेयरियों के रजिस्ट्रेशन करने के भी निर्देश दिए और जो प्रशासन की इस पर जो अमल रहेगा, कार्रवाई रहेगी, उसकी रिपोर्ट भी जल्द से जल्द हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि पूरे प्रदेश भर में जो डेयरियां संचालित हो रही है उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश और हाईकोर्ट की जो है सख्त इसमें ऐतराज भी जताया है कलेक्टर मुरैना को। बिल्कुल, इससे कम से कम मिलावट पर हो सकता है कि कुछ लगाम लग पाए। बहुत शुक्रिया सुशील। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, शिप्रा सहित कई नदियां उफान पर हैं। छोटी नदियां और नाले भी उफान पर आ गए हैं। नदी के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बैतूल के पास सुक्तवा नदी की बाढ़ में अस्थायी पुल का कोना बह गया है। इस वजह से भोपाल नागपुर हाईवे 11 घंटे बंद रहा। खंडवा में आवना नदी में उफान आने से किशोर कुमार समाधि स्थल और इंदौर रोड तक पानी आ गया। मौसम को देखते हुए खंडवा प्रशासन ने स्कूलों में क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान खंडवा में सबसे ज्यादा 3 इंच पानी गिरा है। धार, इंदौर, नर्मदापुरम और खरगोन में 2-2 इंच बारिश हुई है। उज्जैन में 1.5 इंच, रतलाम और रायसेन में 1-1 इंच। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।